बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तर्जुमतुल कुरान का पेपर प्रेजेंटेशन यानी पेपर आपने कैसे प्रेजेंट करना ताकि 50 में से 50 नंबर हासिल कर सकें। तो आज हम आपको अपने स्कूल के जो बच्चे जिन्होंने नाहम में भी A+ ग्रेड हासिल किया उनका पेपर दिखाते हैं। तो हिस्सा शाइया में आप सवाल नंबर 2 भी पहले कर सकते हैं, अल्फाज मायने वाले सवाल भी कर सकते हैं, तर्जुमा भी कर सकते हैं। तो जब आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं तो उनकी ऐसे हेडिंग लाजमी बनाएं। जैसे ये मुशावरत की अहमियत पूछी गई है तो बच्ची ने उसकी पहले हेडिंग बनाई है और फिर उसके बारे में ये सारी तफसील लिखी है। इसी तरह सवाल नंबर 2 की हेडिंग बनाई है, फिर उसका जवाब लिखा। सवाल नंबर 3 की हेडिंग, फिर उसका जवाब लिख दिया। तो इस तरह जो भी सवाल है उसकी हेडिंग लाजमी बनाएं शॉर्ट क्वेश्चन की, उसके बाद जवाब लिखेंगे। तो हेडिंग से एग्ज़ामिनर को पता चल जाता है कि बच्चे को आता है या नहीं। इसी तरह अगले सवाल का, फिर उससे अगले सवाल का। तो ये आपने 8 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। 6 भी कर सकते हैं, 6 करें तो फिर भी अगर पहले 5 ठीक है तो उसके नंबर मिलेंगे, और अगर कोई दरमियान से गलती है तो छठे के भी नंबर मिल सकते हैं। तो इसलिए 8 में से आप 6 करें तो ये ठीक रहेगा। उसके बाद सवाल नंबर 3 जिसमें अल्फाज के मायने लिखने होते हैं, तो इसकी भी ऐसे हेडिंग दें, पहले सवाल नंबर 3 फिर अल्फाज लिखें इधर। तो ये हमने कह दिया था कि सारे लिखें, वैसे 5 लिखने इसमें से। तो ऐसे अल्फाज और उसके सामने मायने, अल्फाज मायने। तो ये अल्फाज भी लाजमी लिखें क्योंकि तर्जुमातुल कुरान में बहुत टाइम होता है, तो अच्छी तरह पेपर प्रेजेंट करें। इस तरह ये मार्कर से या पॉइंटर से लिखें और फिर उसके जवाब लिखें। उसके बाद सवाल नंबर 4, और ये अच्छी बात तो ये अगर आपको तर्जुमा अच्छी तरह आता है तो सवाल नंबर 4 पहले करें, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि तर्जुमातुल कुरान का पेपर है और बच्चे तर्जुमा याद नहीं करते। तो जो बच्चा तर्जुमा अच्छा याद करके जाएगा तो एग्ज़ामिनर को पेपर देखते ही पता चलेगा कि इस बच्चे को आता है पेपर। तो इस तरह सवाल नंबर 4, तो उसका जो भी आप यूज़ करते हैं 5 आयतें आएंगी उसमें से 3 करनी है, तो उसका इधर नंबर लिखें और ऐसे थोड़ी सी आयत भी लिखें, फिर डॉटेड लाइन लगाएं और आखिरी 1-2 अल्फाज लिख दें जैसे इस बच्चे ने लिखा है। तो उसके बाद तर्जुमे की हेडिंग दें, इधर ये मार्जिन लाइन हाशिया लगाएं और फिर उसके अंदर ये लिखें। जब ये पूरा हो जाए तो फिर एक लाइन लगाएं, फिर जो जुज़ आप करना चाहते हैं उसकी थोड़ी सी आयत, डॉटेड लाइन और आखिरी 1-2 अल्फाज, फिर तर्जुमे की हेडिंग और ऐसे ये हाशिया लगा के जो दरमियान में अच्छे से लफ्ज़ आएँ उसको हाईलाइट कर दें जैसे इस बच्चे ने किए। तो इस तरह ये आप 3 तर्जुमे पूरे करें। तो अगर आपका ये तर्जुमे वाला पोर्शन ठीक होगा तो इंशाल्लाह पेपर में 50 में से 50 नंबर हासिल करने आसान होंगे। इसके बाद सवाल नंबर 5 करना है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे हमने सूरह हिजर के बुनियादी मज़ामीन पूछे थे, तो इसी तरह तारुफ भी आ सकता है, बुनियादी मज़ामीन भी। तो ज़्यादा चांस बुनियादी मज़ामीन के हैं और सूरह हिजर बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो ऐसे आप लिखें, सूरह हिजर के बुनियादी मज़ामीन के अहम निकात दर्ज झैल हैं। फिर जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि अहम निकात याद करें, तो ऐसे पहले इनको हेडिंग दे के अहम निकात लिख दें। उसके बाद हर एक निकात को आप अच्छी तरह बयान करें। तो इस तरह आप इसके ये सारे पॉइंट बना के उनको याद भी करेंगे तो उसका ये फ़ायदा होगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी अच्छी तरह लिख सकते हैं। तो इस तरह ये देखें, ये नीली मार्कर फिर काली मार्कर का भी इस्तेमाल, तो ऐसे हाईलाइट दूसरी मार्कर से करें या पॉइंटर से, और जो पॉइंट लिखना वो किसी और मार्कर से लिखें। तो इस तरह इस बच्चे ने पिछली दफ़ा भी जब पेपर दिया था तो A+ ग्रेड हासिल किया था, और तर्जुमतुल कुरान में तो ज़्यादातर बच्चों को हमने यही तरीका बताया, तो 80% बच्चों के 50-50 नंबर हैं। तो आप भी ये अडॉप्ट करें, इंशाल्लाह आप भी 50 में से 50 नंबर ले सकते हैं। आखिर में लाइन हम आपको एक और पेपर दिखा देते हैं। ख़ास तौर पे इसमें अच्छी बात यह है कि बच्चे तर्जुमतुल कुरान बहुत खूबसूरत लिखते हैं, तो हमने अपने पूरे स्कूल के बच्चों को ऐसे सिखाया। तो आप भी तर्जुमतुल कुरान, कई बच्चों को अभी तक नहीं लिखना आता, दंदाने ज़्यादा डाल देते हैं, तो इस बच्चे ने भी ऐसे सवाल नंबर 2 से ही शुरू किया। आप अल्फाज मायने से भी कर सकते हैं, तर्जुमे से भी, जो भी आपको सवाल अच्छी तरह आता है उसी से शुरू करें। तो ऐसे सवाल नंबर 2 की हेडिंग देके फिर जो उसका जुज़ है, तो ये भी देखें हेडिंग हर एक सवाल की बनाई हुई है। यह सूरह मोमिन का इख्तिताम, क़यामत के दिन सूर फूंकने का, असहाबे कहफ का वाक़या,
इसी तरह वालिदैन के साथ सलूक। तो ऐसे ये हेडिंग बना के आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह पूरे कुरान में असल सवाल नंबर 4 है आयात का तर्जुमा। तो ऐसे देखें, ये दूसरी मार्कर से, तो ये दूसरी मार्कर से लिखें, फिर पॉइंटर से या दूसरी मार्कर से थोड़ी सी आयत लिखें, डॉटेड लाइन, फिर आखिरी 1-2 अल्फाज लिख दें। तो ऐसे मार्जिन लाइन लगाएं और फिर इसका तर्जुमा लिखें, इधर तर्जुमे की हेडिंग देके फिर लाइन लगा के इसी तरह अगला तर्जुमा शुरू करें। तो अगर आपका तर्जुमा ठीक हो और इसको अच्छी तरह आपने लिख दिया तो फिर इंशाल्लाह 50 में से 50 नंबर आसानी से। इस तरह ये देखें, ये मार्कर भी लाजमी देखें कि ये नीली मार्कर का इस्तेमाल है, फिर ब्लैक, फिर नीली, और ये मार्जिन लाइन ब्लैक से। तो फिर जो नीचे लाइन लगानी वो दूसरी मार्कर से लगाएं। तो इस तरह आप तर्जुमा लिखें। तो ये A+ वाले ग्रुप के पेपर हम आपको दिखा रहे हैं। इस पेपर में हमने सूरत हूद में जो अंबिया कराम और उनके अक़वाम आए हैं उनका ज़िक्र, तो उसके बारे में पूछा था। तो उसके बारे में फिर आपने ये नहीं लिखना कि बुनियादी मज़ामीन के अहम नुकात हैं, बल्कि जो सवाल पूछो उससे रिलेटेड लिख के कि अहम नुकात उनके कौन कौन से हैं या किस नबी का ज़िक्र है, किस कौम का। तो ऐसे पहले उनकी हेडिंग बनाएं और उसके बाद हर एक नबी की या कौम का ज़िक्र। इसी तरह दरमियान में अगर कोई दुआ हो या कोई हदीस ऐसे, तो उसको भी पॉइंटर से लिखें, जैसे ये बिस्मिल्लाह मजरेहा, बच्ची ने अरबी में, और उनकी कौम का। फिर ये दरमियान में जो भी हाईलाइट करना हो, इसी तरह हज़रत साले का, उन पे कौन सा अज़ाब आया था ये चिंगाड़ के, इसको हाईलाइट करें। इसी तरह हज़रत इब्राहीम, हज़रत लूत, इसमें पत्थरों की बारिश हुई थी तो इसको हाईलाइट करें। फिर हज़रत शुएब, इसमें नाप तोल का और रजम का ज़िक्र था तो इसको हाईलाइट करें अच्छी तरह। तो इस तरह आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आप पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं।